हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूं और आज मैं आपसे सोरियासिस के बारे में बात करने वाला हूं। सोरियासिस एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन है। इसका जो प्रेवलेंस है वो 1% है हमारी सोसाइटी में। इसका मतलब अगर 100 लोग अगर हैं मौजूद तो उनमें से किसी एक को सोरियासिस होगा। ज़्यादातर सोरियासिस 3rd या 4th डेकेड में प्रेजेंट करता है, लेकिन वो बच्चों में भी पाया जा सकता है। सोरियासिस दो तरीके का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2 सोरियासिस। जो टाइप 1 सोरियासिस होता है उसका जेनेटिक कंपोनेंट होता है और वो 1st या 2nd डिकेड में ही शुरू हो जाता है। जो सोरियासिस का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें मल्टीपल रेड कलर के प्लाक्स होते हैं जिनके ऊपर सिल्वरी वाइट स्केल्स होते हैं। ये सोरियासिस बॉडी में किसी भी जगह पे हो सकता है, लेकिन जनरली वो स्कैल्प इन्वॉल्व करता है या एक्सटेंसर सर्फेसेस। एक्सटेंसर सर्फेस का मतलब होता है कि जैसे अगर हमारी बॉडी के ये वाले पार्ट हैं इस पे ज़्यादा होता है और जो फ्लेक्सर पार्ट है इसमें कम होता है। बैक में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकती है। सोरियासिस हमारे नेल्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है और उसमें नेल्स भी ख़राब हो सकते हैं। सोरियासिस के साथ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी ज़्यादा कॉमन है, जिसको बोलते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। और सोरियाटिक आर्थराइटिस में जॉइंट्स को काफ़ी लास्टिंग डैमेज हो सकता है। तो अगर किसी को भी सोरियाटिक आर्थराइटिस हो उसको बहुत ही अग्रेसिवली ट्रीट करना चाहिए। सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन का विंटर एग्जैजरबेशन होता है। विंटर्स में सोरियासिस ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी लोगों को समर्स में भी हो सकता है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जो ज़्यादा मानसिक या शारीरिक स्ट्रेस लेते हैं, उनको सोरियासिस ज़्यादा हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जैसे लिथियम या एंटी मलेरियल ड्रग्स या पेन किलर्स या एंटी हाइपरटेंसिव्स, इन दवाइयों से भी सोरियासिस बढ़ सकता है। अब हाल में ये देखा गया है कि सोरियासिस एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट बन चुका है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सोरियासिस है तो आपको आगे जाके ओबेसिटी या हार्ट प्रॉब्लम्स या हाइपरटेंशन या डायबिटीज़, इनके चांसेस आपको नॉर्मल पॉपुलेशन से ज़्यादा होंगे। तो अगर आपको सोरियासिस है तो आपको अपने वेट पे, अपनी डाइट पे बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन इनके चांसेस कम रहें। सोरियासिस को ट्रीट कैसे करते हैं? सोरियासिस को ट्रीटमेंट के लिए सबसे अच्छे डॉक्टर हैं डर्माटोलॉजिस्ट, जो आपकी स्किन को डायग्नोज कर सकते हैं। और अगर आपको जॉइंट्स में इन्वॉल्वमेंट है तो उसके लिए रूमेटोलॉजिस्ट एक बेटर डॉक्टर रहेंगे, जो आपके जॉइंट डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि स्किन की जो प्रॉब्लम है वो आती जाती रह सकती है, लेकिन अगर जॉइंट को एक बार परमानेंट डैमेज हो गया तो उसका उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट बहुत अर्ली और बहुत प्रॉम्प्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। सोरियासिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सीवियर इन्वॉल्वमेंट है। अगर बॉडी सरफेस एरिया बहुत कम इन्वॉल्व है, जैसे 1 या 2%, तो उसको हम क्रीम से या लोशन से ही मैनेज कर सकते हैं। अगर हम क्रीम से या लोशन से नहीं मैनेज कर पा रहे हो, सोरियासिस ज़्यादा बड़ा हुआ है, तो उसके लिए कुछ सिस्टमिक ड्रग्स होते हैं जैसे मिथोट्रेक्सेट या साइक्लोस्पोरिन, जिसके द्वारा हम मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन हैं, उनके लिए रेगुलर मॉनिटरिंग चाहिए होती है। अब एक नया ड्रग आ गया है जिसको बोलते हैं स्कैफो। ये एक सेक्यूकिनुमैब ड्रग है और ये एक इंजेक्शन के रूप में महीने में एक बार लिया जाता है और इसमें लगभग 95 से 100% तक स्किन कंट्रोल हम पा सकते हैं। अब देखा गया कि सोरियासिस में एक लॉट ऑफ साइकोट्रिक मॉर्बिडिटी भी हो सकता है। लोग इसके बारे में बहुत परेशान रहते हैं, इससे इनको जॉब मिलने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है और आगे जाके मैरिज प्रॉस्पेक्ट में भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन जो स्किन को नहीं, माइंड को भी इफ़ेक्ट करती है। इसलिए अगर आप सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एक डर्माटोलॉजिस्ट से मिलें, जो आपके ट्रीटमेंट करेंगे और आपका इसको सॉल्यूशन देंगे। सोरियासिस एक ऐसी कंडीशन जिसको हम जड़ से नहीं हटा सकते, लेकिन जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़, इसकी तरह हम इसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो सोरियासिस का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप या आपके कोई जानने वाले सोरियासिस सफ़र कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एक डर्माटोलॉजिस्ट से आप हमसे मिलें और हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।